हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी ग्रंथों का सही अनुक्रम है। सही आंसर है आपका सही आंसर है डी, यानी कि कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, आवारा मसीहा, ब्योमकेश दरवेश। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इन सभी को अच्छे से सॉल्व करें। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है। सही आंसर आपका सी, यानी कि सेतुबंध 1972। और ये सभी रचनाएं सुरेंद्र वर्मा की है। सेतुबंध है 8वां सर्ग 1976, एक दूनी एक 1987 और रति का कंगन 2010। ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जरूर पूछे जाते हैं इनकी रचनाएं। अगला प्रश्न भी आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। इसका सही आंसर है ये कवि सुमित्रा नंदन पंत 1938। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना कृति है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। मिथक और साहित्य 1987, डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001, यह रामविलास शर्मा की रचना कृति है, आलोचना कृति है। अब अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से नंदलाल वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों को सही अनुक्रम लगाएं। इसका सही आंसर बी है। जयशंकर प्रसाद 1940, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं। आधुनिक साहित्य 1950, कवि निराला 1965, नई कविता 1976। आप सभी को ट्रिक दिया जाएगा जिससे आपको क्रम याद करना बहुत आसानी से हो जाएगा। आप हमारे वीडियो देखते रहिए यूट्यूब पे, उसमें आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि किस तरह आपको इसकी तैयारी करनी है। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। इसका सही आंसर है पहला वामन, कुंतक, मम्मट और विश्वनाथ। अब आगे के 5 क्वेश्चन जो है वो तर्क आधारित हैं, तब देखते हैं इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है। आर है क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। तो इसका सही आंसर ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रभाव का इतिहास है। तर्क है क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। तो इसका आंसर है बी, यानी कि ए सही है और आर भी सही है। प्रश्न में दिए गए दोनों कथन सही हैं। साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रभाव का इतिहास है। साहित्य इतिहास के लेखन से तात्पर्य साहित्य का इतिहास लिखने से है जिसमें उस भावना के अभिव्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है जिसमें संपूर्ण मानव जीवन रूपायित होता है। देखते हैं हम ये। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है और व्यक्ति उपभोक्ता है। देखिए क्या है, क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार और व्यक्ति उपभोक्ता है। तो ये दोनों सही कथन लग रहे हैं, दोनों सही कथन है, तो तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है। ये अभी जो लास्ट है आपका, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। तो इसका सही आंसर होगा बी। ए बिल्कुल गलत है, दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद नहीं है क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है मार्क्सवाद में। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। दलित साहित्य में वर्ग संघर्ष की नहीं बात की गई है बल्कि मार्क्सवाद में बात की गई है। ये दोनों आपके सही, यानी कि ये दोनों गलत हो जाएंगे आपके। तो सही आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। इसका सही आंसर है बी। ए और आर, ए गलत और आर सही है। अगला प्रश्न है, वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है। इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट है। तो इसका सही आंसर है सी। ठीक है, अगले का सही आंसर है 62 का बी। 63 का है आपका डी।
64 देखिए क्या है, 64 का सही आंसर है आपका ए। 64 सही आंसर है ए। 65 का सही आंसर भी ए। 66 का सही आंसर सी। 67 का सही आंसर आपका डी। 68 का सही आंसर सी। 69 का सही आंसर डी। 70 का सही आंसर सी। 71 का सही आंसर आपका है डी। 72 का सही आंसर आपका बी। 72 का सही आंसर है बी। 73 का सही आंसर है ए। 74 का सही आंसर है सी। और 75 का सही आंसर है डी। ये सब तर्क कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इसको अगर आपको देखना है तब आप हमारे यूट्यूब चैनल में और हमारे वीडियो उसको आप देख सकते हैं। अब है हमारे क्रम वाले। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इजी तभी होंगे जब आपको इसके सही आंसर पता होंगे, नहीं तो ये भी बहुत दिक्कत करती है। इसमें निम्नलिखित बोलियों के उनके क्षेत्र के आधार सम्मिलित कीजिए। सही आंसर है बी। इसका सही आंसर है बी। ठीक है। अगला है निम्नलिखित काव्य भाषा को उनके संबंध रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है डी, यानी कि जो अभट है आपकी वो कीर्तिलता। ब्रज भाषा जो है भंवर गीत। अवधि में आपकी रचनाएं हैं, ठीक है, प्रबंध चिंतामणि। खड़ी बोली में आपकी रचनाएं प्रिय प्रवास। सही आंसर है इसका। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। सही आंसर इसका आपका ए। सही आंसर है ए। नगर बहिरे डोंभी तोहिरी कुड़िया छाए आदिकाल की पंक्तियां आप ध्यान दीजिए, कन्हप्पा की है। फिर है कावा तरवर पंचबिड़ा लुइपा की है, बहुत फेमस लाइन है पंक्तियां ये। कड़वा बोल ना बोल सी नारी नरपति नाल की है। और मोरा जोबना नवेला भयो है गुलाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है खुसरो की, अमीर खुसरो की पंक्ति आती है। अभी सिलेबस में लगा हुआ है अमीर खुसरो, तो आप इसको अच्छे से करें। अगला प्रश्न है काव्य पंक्ति, ठीक है। इसका सही आंसर है डी, यानी देखते हैं ओनई घटा परी जग छाहा। सही आंसर है जायसी। विरह वर्णन जब करते हैं पद्मावत उसमें वो कहते हैं आबत जात पनहिया टूटे कुंभनदास, पता ही है बिसर गए हरे नाम, ये बहुत फेमस पंक्तियां हैं। अति मलिन बृषभानु कुमारी सूरदास की है। कीर्ति भनिति भोलीभूत सोई, है तो पता ही आपको तुलसीदास की है। जब वो बताते हैं अपना वर्णन करते हैं उसमें तो कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उसके संबंध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर है ए, यानी कि अद्वैतवाद रैदास, विशिष्टावाद तुलसीदास, विशिष्टावाद तुलसीदास, शुद्धाद्वैतवाद यानी कि कुंभनदास, ठीक है। और फिर साखी संप्रदाय हरिदास। तो इसका सही आंसर है ए। सही आंसर है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों को उनकी रचनाओं कारों के साथ सम्मिलित कीजिए। इसका सही आंसर आपका ये जपू जी। जपू जी का सही आंसर क्या है नानक। फिर है रस मंजरी, नंददास की रचना है। बरवे नायिका भेद रहीम की। और वैरागी संदीपनी तुलसीदास की। ये सभी फेमस रचनाएं, सब आपसे पूछे ही जाते हैं हर बार। अगला प्रश्न है आपका, देखते हैं ये भी मिलान करो है। इसका सही आंसर है आपका बी, यानी कि शिवराज भूषण। अलंकार निरूपण की इसमें की गई है। छत्र प्रकाश सर्वांग निरूपण है इसमें। विरह वारिस जो कि बोधा की रचना है, इसमें जीवन चरित है, ठीक है। काव्य निर्णय, काव्य निर्णय, काव्य निर्णय में क्या है आपका अलंकार। काव्य निर्णय में क्या है रीति स्वच्छंद। और इसमें विरह वारिस में क्या है रीति स्वच्छंद। और काव्य निर्णय में ये इसका सही आंसर है आपका बी। फिर अगला आपका निम्नलिखित रस प्रतिपादक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है तीसरा, रस सागर श्रीपति की रचना है। रस चंद्रोदय
कविंद्र की, रसराज मतीराम और रस पीयूष निधि सोमनाथ। आपको एक भी कृति यदि पता है इनमें एक या दो तो आपको सही मिलान लग जाता है। बहुत कम ही दिक्कत होता है जब आपको चारों को पता हो तभी सही हो, क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा 5 दे देते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप अच्छे से रचनाओं को ध्यान में रखें कि कौन सी किसकी रचना है, नहीं तो यह गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आप 5 दे देते हैं, एक एक्स्ट्रा दे देते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को लगाना है सही आंसर। ठीक है, सही आंसर है इसका ए। ये बहुत बार आया हुआ है, बस एक दो पंक्तियाँ इधर उधर कर देते हैं। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, निराला की है, सरोज स्मृति की। अगला प्रश्न है, मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाले में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हिरक प्याले में, महादेवी की है। रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। सही आंसर है अज्ञे। बिखरी अलके जू तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड। सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है भी काव्य कृतियों को लेके है, इसका सही आंसर है सी, यानी कि कर्ण रश्मिरथी के पात्र हैं, कमला प्रलय की छाया, औशनिरी उर्वशी की है, और राहुल यशोधरा जो का पुत्र रहता है वो यशोधरा। सही आंसर है इसका। फिर अगला है, ये भी उनकी रचनाओं काव्य कृतियों पे है। सही आंसर है इसका तीसरा, अज्ञेय पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, बच्चन सतरंगनी, रघुवीर सहाय सीढ़ियों पर धूप में, और सुमित्रानंदन पंत कला और बूढ़ा चांद। सारी बहुत फेमस रचनाएं हैं। फिर है अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित काव्यों को उनसे जुड़े आंदोलनों के साथ सुमिलित कीजिए। आंदोलन बताना है आपको इसमें। ठीक है, जैसे लक्ष्मीकांत वर्मा कौन से आंदोलन से जुड़े हैं, अकविता से, नरेश नकीनबाद से, शंभुनाथ 3 न से जुड़े हुए इसमें, नरेश नकीनबाद से, शंभुनाथ नवगीत के प्रवर्तक हैं, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद के हैं। इन सबको भी आपको ध्यान होना चाहिए बातों का। अगला प्रश्न है, पात्रों के साथ आपको करना है, तो इसका सही आंसर है पहला, आकाशदीप सुनिंदा है, दिल्ली में एक मौत कम्युनिस्ट जो है उसके हैं अतुल, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसकी क्या है बोधा सिंह, और गैंग्रीन जो अज्ञे की है उसकी क्या है मालती। ये लगे टेक्स्ट में भी हैं आपके, तो इसको अच्छे से पढ़ें, ये आती है। अगला प्रश्न है वो भी क्रम ये इसमें मिलान करो ही है। अगला प्रश्न सही आंसर है आपका ये, अजय की डायरी विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर रचित यह उपन्यास है। अंतराल यह स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता पर लिखी हुई उपन्यास है। बसंती महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण किया गया इस उपन्यास में। और महाभोज जो समकालीन राजनीतिक परिवेश है उस पर लिखे उपन्यास है, और इसी का नाट्य रूपांतरण आपके सिलेबस में महाभोज अभी नाटक लगा है जो मनु भंडारी की है, वो नाटक है और यह उपन्यास है। तो आप इसको अच्छे से और जाने के कौन सा कब नाटक बना, कौन उपन्यास बना, उसमें क्या कमी है क्या नहीं है, इस सब का आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न जो है इसका सही आंसर आपका सी, कहनी निबंधों को उनके लेखक के साथ कहनी अनकहनी के धर्मवीर भारती। गंधमादन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुबेरनाथ राय की है। जीप पर सवार इल्या शरद जोशी, और मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है वो भी सुमिलित कीजिए ही है, इसका सही आंसर भी सी है। उर्वी देहांतर के पात्र हैं, नाटक के पात्र हैं, स्त्री पात्र हैं। सुंदरी लहरों के राजहंस हैं। वेनुरति ये आपके सूर्यमुख हैं, और देवसेना पता ही आपको ये स्कंदगुप्त के पात्र हैं। फिर है 92, इसका सही आंसर ए है। सूरज का 7वां घोड़ा, इसके पात्र है मनिक मुल्ला। मैला आंचल, इसके पात्र है विश्वनाथ प्रसाद। एक की मुस्कान, रंजना, और तमस, इसके पात्र हैं नत्थू। बहुत ही फेमस पात्र हैं। आप मैला आंचल लगा हुआ है, तमस आपके सिलेबस में है तो इसको और अच्छे से करें।
अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर है बी, यानी कि हम हसमत कृष्णा सोबती की रचना है। 2 पार्ट में है ये, संस्मरण है। बच्चन निकट से अजीत कुमार की है। माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी की है। और चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की है। सभी इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं। अगला है, इसका सही आंसर आपका पहला है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, श्लेष अलंकार है इसमें। बंसी धुन सुनी ब्रिज बधु चली विसार विचार, इसमें असंगति अलंकार है। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, इसमें अनुक्ति अलंकार है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, इसका सही आंसर रूपक है, दूसरा है। अगला प्रश्न भी मिलान करो से ही है। इसका सही आंसर आपका सी है, यानी कि तीसरा है। उत्तर संरचनावाद डीएच लॉरेंस का है। उत्तर संरचनावाद। यथार्थवाद जॉर्ज लुकास, पहले भी यथार्थवाद पे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। स्वच्छंदतावाद यानी कि आपका फ्रेडरिक का है। और उत्तर आधुनिकतावाद लुई अल्थ्यूसर, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 5 क्वेश्चन जो हैं आपके वो पैराग्राफ के होते हैं, इनको सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। इसको आप पढ़ें और खुद सॉल्व करें। मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ ताकि आप बाद में इसका मिलान कर पाए इसको, लेकिन आप स्वयं सॉल्व करें। इसमें जो 96 क्वेश्चन है उसका सही आंसर बी होगा। आप सॉल्व करने के बाद इसको सुने, फिर मिलाएं कि आपके कितने सही हैं, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार से आपके 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करें। 97 का सही आंसर बी है, यानी कि दूसरा है। 98 का आपका डी है, यानी कि फोर्थ। और 99 का आपका थर्ड है। और 100 का आपका क्वेश्चन आंसर थर्ड है। आप इसको सही करें, आप इसको पढ़ें, क्वेश्चन सॉल्व करें। और आपको अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे और सारे वीडियो आपको मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।